A small village's big story। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के पिता एक गरीब किसान थे और उनकी माँ एक घरेलू महिला थी। राहुल को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके गांव में शिक्षा की सुविधाएं कम थी और राहुल को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन राहुल को एक बड़े शहर में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वह बहुत खुश था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस शहर में चला गया। उस शहर में राहुल ने बहुत मेहनत की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया। वह अपने स्कूल में एक अच्छा छात्र बन गया और अपने शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ सालों बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त की। वह अपने गांव में वापस आया और अपने परिवार की मदद करने लगा। राहुल ने अपने गांव में एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा और उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम करने लगा। इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। राहुल के स्कूल में जल्द ही बहुत सारे बच्चे आने लगे। वह अपने शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगा और उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए काम करने लगा। एक दिन राहुल की एक बड़े शहर के एक बड़े व्यवसायी ने बुलाया। वह व्यवसायी राहुल के स्कूल के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था और उसने राहुल को अपने स्कूल के लिए धन देने का फैसला किया था। राहुल ने उस व्यवसायी से मिलकर धन स्वीकार किया और अपने स्कूल के लिए नए भवन और सुविधाओं का निर्माण करने लगा। जल्द ही राहुल का स्कूल एक बड़े और अच्छे स्कूल में बदल गया। वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे और उनके भविष्य के लिए आशावादी हो गए। राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक बन गया और अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। राहुल के स्कूल की सफलता के बाद वह अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए और भी काम करने लगा। वह अपने गांव में एक अस्पताल खोला और गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज प्रदान करने लगा। राहुल ने अपने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला और लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकें प्रदान करने लगा। वह अपने गांव के लोगों को शिक्षित करने और उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम करने लगा। एक दिन राहुल को अपने गांव के लोगों ने एक सम्मानित समारोह में बुलाया। वहां उन्होंने राहुल को एक सम्मानित पुरस्कार दिया और उनकी सामाजिक सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया। राहुल ने उस पुरस्कार को स्वीकार किया और कहा, मैं यह पुरस्कार अपने गांव के लोगों को समर्पित करता हूँ। मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक बन गया और अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। राहुल की सामाजिक सेवा की खबरें जल्द ही पूरे देश में फैल गई।
वह एक प्रेरणा बन गया और लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित भी हुए। एक दिन राहुल को देश के राष्ट्रपति ने बुलाया। राष्ट्रपति ने राहुल की सामाजिक सेवा की प्रशंसा भी की और उसे एक उच्च सम्मानित पुरस्कार दिया। राहुल ने उस पुरस्कार को स्वीकार किया और कहा, मैं यह पुरस्कार अपने गांव के लोगों को समर्पित करता हूं। मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। राष्ट्रपति ने राहुल की बात सुनी और कहा, राहुल बेटा, तुम एक सच्चे देशभक्त हो। तुम्हारी सामाजिक सेवा की भावना हमें सभी को प्रेरित करती है। इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक और देशभक्त बन गया। राहुल की सामाजिक सेवा की खबरें पूरे देश में फैल गई और वह एक प्रेरणा बन गया। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी सुधार लाने के लिए प्रेरित हुए। एक दिन राहुल को एक बड़े शहर में एक सम्मेलन में बुलाया गया। वहाँ उसने अपनी सामाजिक सेवा की कहानी सुनाई और लोगों को प्रेरित भी किया। उस सम्मेलन में राहुल की मुलाकात एक बड़े व्यवसायी से हुई। वह व्यवसायी राहुल की सामाजिक सेवा की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने राहुल को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। व्यवसायी ने कहा, राहुल, मैं आपकी सामाजिक सेवा की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपको एक बड़ा प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। राहुल ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा, मैं आपके साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हूँ। राहुल और व्यवसायी ने मिलकर एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। उनके अभियान के तहत उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा स्कूल भी खोला। उन्होंने गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बड़ा अस्पताल भी खोला। उनके अभियान के तहत उन्होंने गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बड़ा उद्योग स्थापित किया। उन्होंने गरीब लोगों को आवास प्रदान करने के लिए एक बड़ा आवास परियोजना शुरू किया। राहुल और व्यवसायी के अभियान के तहत उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने गरीब लोगों को एक नई जिंदगी दी और इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक और देशभक्त बन गया। राहुल और व्यवसायी ने मिलकर एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाया और उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक बड़ा अस्पताल भी बनाया और उन्हें मुफ्त में इलाज प्रदान करना शुरू किया। उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक बड़ा अनाज भंडार बनाया और उन्हें मुफ्त में अनाज प्रदान करना शुरू किया। राहुल और व्यवसायी के इस कार्यक्रम ने पूरे देश में बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उनकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित हुए। एक दिन राहुल को देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया।
प्रधानमंत्री ने राहुल की सामाजिक सेवा की प्रशंसा की और उसने एक उच्च सम्मानित पुरस्कार दिया। राहुल ने उस पुरस्कार को स्वीकार किया और कहा, मैं यह पुरस्कार अपने देश के लोगों को समर्पित करता हूँ। मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने में बहुत बड़ी मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक और देशभक्त बन गया। राहुल को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद वह एक राष्ट्रीय हीरो बन गया। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित हुए। राहुल ने अपने सम्मान के बाद अपने सामाजिक कार्यक्रमों को और भी विस्तारित करने का फैसला किया। उसने अपने देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूल, अस्पताल और अनाज भंडार बनाने के लिए काम करना शुरू किया। राहुल के कार्यक्रमों ने पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित हुए। एक दिन राहुल को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। राहुल ने उस सम्मान को स्वीकार किया और कहा, मैं यह सम्मान अपने देश के लोगों को समर्पित करता हूँ। मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इस तरह राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्चे समाज सेवक और देशभक्त बन गया। राहुल को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद वह एक विश्व स्तरीय हीरो बन गया। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने में अपने आप को प्रेरित किए। राहुल ने अपने सम्मान के बाद अपने सामाजिक कार्यक्रमों को और भी विस्तारित करने का फैसला किया। उसने अपने देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूल, अस्पताल और अनाज भंडार बनाने के लिए काम और भी मजबूती से शुरू किया। कुछ सालों बाद राहुल के कार्यक्रमों ने पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने में अपने आप को प्रेरित किया। राहुल ने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक सच्चे समाज सेवक और देशभक्त बन गया। राहुल की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह हमेशा के लिए एक सच्चे हीरो के रूप में याद रखा गया। इस तरह राहुल की कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।